स्वागत है। क्या केवल एक जनक से एक नया जीव बनाना संभव है? सूक्ष्म जीवों की दुनिया में एकमात्र जीव स्वयं से एक नया जीव उत्पन्न कर सकता है। इस प्रक्रिया को अलैंगिक जनन कहा जाता है। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा और जीवाणु अपने शरीर को दो भागों में विभाजित कर पृथक कर लेते हैं। इस विभाजन की प्रक्रिया को द्विविभाजन कहा जाता है। बहुकोशिकीय जीवों जैसे स्पायरोगायरा में शरीर का तंतु कई छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड से एक नया पूर्ण जीव बनता है। इस विधि को विखंडन कहते हैं। इसी प्रकार की एक और विधि है पुनरुद्भवन, जो प्लेनेरिया जैसे जीवों द्वारा उपयोग ली जाती है। यदि इसके शरीर को कई भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग पुनरुद्भवन की क्षमता के माध्यम से नष्ट हुए अंग पुनः पूर्ण जीव में रूपांतरित हो जाता है। मुकुलन एक अन्य विधि है जो हाइड्रा और यीस्ट में देखी जाती है। इनके शरीर के एक तरफ एक छोटी सी कली उभरती है और परिपक्व होने पर पृथक होकर स्वतंत्र जीव के रूप में जीवित रहती है। पौधे भी अलैंगिक जनन की एक विशेष विधि अपनाते हैं जिसे कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। इसमें जड़, तना और पत्ती, जो सामान्यतः प्रजनन के अंग नहीं होते, अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे उत्पन्न करते हैं। एक अन्य उदाहरण है ब्रायोफिल्म, जिसकी पत्तियों के किनारों पर छोटी कलिकाएं बनती हैं। ये मिट्टी में गिरकर नए पौधों में विकसित हो जाती है। अंत में आता है बीजाणु निर्माण, जो कवक द्वारा किया जाता है। इनके शरीर के सिरे पर बीजांड नामक गोल संरचनाएं होती है जिनमें बीजाणु पाए जाते हैं। अनुकूल वातावरण मिलने पर ये बीजाणु अंकुरित होकर नई कवक का निर्माण करते हैं। इन सभी विविध अलैंगिक जनन विधियों में एक बात आम है, एक ही जनक जीव नई पीढ़ी को जन्म दे सकता है।